हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में कि क्यों कभी कभी ये हमारे लिए काम नहीं करती है। किसी किसी चीज में तो कर जाती है और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी चीजें अपनी जगह से हिल ही नहीं रही होती है। लाइफ में कई बार ऐसा फेज होता है ना, हम सोचते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब चीजें ना आगे बढ़ रही हैं ना पीछे जा रही हैं, बस एक स्टक सा हो गए हैं। और होपोनोपोनो हम ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए वर्क नहीं करती। तो उसका क्या रीजन है और कैसे हम इसको इतना इफेक्टिव बनाएं कि ये हमारे लिए बहुत फास्ट वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट सपोज कि कोई पर्सन बीमार है और अगर आप उसको बहुत ज्यादा हैवी फूड देंगे तो क्या वो उसके लिए वर्क करेगा? नहीं ना, उसको हो सकता है वॉमिटिंग आ जाए, क्योंकि जब तक उसकी हीलिंग नहीं होगी, उसको आप लाइट फूड नहीं देंगे। हम जब कोई बीमार होता है तो वो किसी उसको खिचड़ी देते हैं या फ्रूट्स देते हैं, जूस देते हैं, फिर हम उसको अगर बाद में हीलिंग के बाद जब हम उसको अच्छी डोज देते हैं तो वो उसको लगती है और वो उसके लिए काम करती है। ऐसे ही सेम अगर हमें जो मन की हीलिंग है, क्योंकि जो भी हमारे सराउंडिंग बाहर जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो समवेयर हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, उसकी वजह से ही हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम आती है। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मनी है, या फिर हमारे हेल्थ इश्यूज है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अंदर की ब्लॉकेज है। अंदर हमने एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। इसकी वजह से आप बाहर से कितनी भी हैवी हैवी एफर्मेशंस रिपीट कर ले, कितना ही आप मेडिटेशन कर लें, वो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपने अभी अंदर की हीलिंग नहीं करी है। उस एनर्जी को ब्लॉकेज, जो नेगेटिव ब्लॉकेज है आपके बीच में, आपकी मनी के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में। क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर चीज एक एनर्जी है। चाहे कोई वो व्यक्ति है, वो भी आपका जो कनेक्शन है सोल टू सोल होता है, तो सोल एक एनर्जी है। तो हम आपके और उनके बीच के अंदर के जो फ्लो है उसको हम क्लीन करते हैं। ऐसे ही मनी भी एक एनर्जी है। तो चाहे पर्सन हो, मनी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, वो सब एक एनर्जी है और आपका कनेक्शन उससे है। और आपके बीच में जो भी नेगेटिव फ्लो है उसको पहले पॉजिटिव करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये होपोनोपोनो टेक्निक बहुत इफेक्टिव है और इसको हर किसी को यूज जरूर करना चाहिए। अब हम होपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस जो है यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्रेज हम यूज करते हैं आई एम सॉरी। सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझते हैं एक एक मिनट के अंदर, और फिर जो है हम इसको और कैसे इफेक्टिव बनाएं उसकी बात करेंगे। आई एम सॉरी का मतलब ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो भी मुझसे पास्ट में मिस्टेक हुई है, पास्ट बर्थ के अंदर मिस्टेक हुई है, जाने अनजाने में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। सेकंड जो फ्रेज हम यूज करते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मुझे माफ कर दो। इसका मतलब ये भी है कि हमारे बीच के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी मैंने क्रिएट किया है या आपने क्रिएट करी है, उसको भी हम हटाते हैं और एक पॉजिटिव फ्लो को लेकर आते हैं। बिकॉज जब तक आप पॉजिटिव फ्लो नहीं बनाएंगे, वो नेगेटिव जो ब्लॉकेज है, चाहे आप बाहर से बोल दो कि मैंने आपको माफ कर दिया, आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी जब तक आप वो नेगेटिव जो आपने मन में बात पकड़ी हुई है या रखा हुआ है उसको आप क्लियर नहीं करोगे, उस कर्मा को क्लियर नहीं करोगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके लाइफ के हर एरिया के ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हम उस ब्लॉकेज को ही खत्म कर रहे हैं और एक गुड एनर्जी के फ्लो को इन्वाइट कर रहे हैं। फिर है थैंक यू। ये ग्रेटिट्यूड एनर्जी है जो कि हमारी ऊर्जा के अंदर एक बहुत शिफ्ट लेकर आती है। हम उस पर्सन को या मनी को या अपनी हेल्थ को सबसे पहले थैंक यू कर रहे हैं कि आई एम सेटिस्फाइड, आज तक उन्होंने मेरे लिए जितना किया या जो अच्छा किया, या फिर आप हमारी लाइफ में आए, जो भी हमने गुड एक्सचेंज किया, या मनी के लिए अगर आप कर रहे हो तो सेम कि जो भी मेरे पास अभी मनी है, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट, कि मैं, और उसको ग्रेटिट्यूड के साथ हम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग को क्रिएट करते हैं जब हम थैंक यू बोलते हैं। फोर्थ फ्रेज है आई लव यू, जिसका मतलब ये है कि आई एक्सेप्ट यू एंड आई अलाउ यू इन माई लाइफ, कि अब मैं आपको अलाउ करता हूँ, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा के कारण हमने एक ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ था, उसकी वजह से उसका जो फ्लो था वो हमारी लाइफ में नहीं आ रहा था। चाहे वो किसी रिलेशनशिप का या मनी का है या अच्छी हेल्थ का है, वो रुका हुआ था। लेकिन अब हम इस आई लव यू वाली एनर्जी को सेंड करके कहना चाहते हैं कि हम वेलकम कर रहे हैं और हम अनकंडीशनल जो है एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये आपको जो है उस पर्सन को हील करेगी। अगर मनी है तो वो ब्लॉकेज है उसको हील करेगी, बिकॉज ये एनर्जी जो है ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई किसी पर्सन के साथ कार्मिक अकाउंट है तो आपको उससे फ्रेंडशिप कर लेनी है या उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बुला लो। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब हम इसलिए करते हैं कि हमारा कोई भी जो नेगेटिव फेज चल रहा है उनके साथ, वो ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाए और एक गुड एनर्जी का फ्लो हो। चाहे आप उनसे कभी भी आगे नहीं मिलो, चाहे उनसे मिलते रहो, चाहे बेस्ट फ्रेंड बनो नहीं बनो, उससे कोई मतलब नहीं है कि उनका आपकी लाइफ में होना या ना होना। नहीं, बस ये है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो उनके प्रति नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सेम ऐसे ही मनी के लिए है कि हम कई बार बाहर से बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशन यूज करते हैं, मनी इज फ्लोइंग इन माई लाइफ, आई हैव ए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मनी, तो लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं कर रहे होते क्योंकि मनी के साथ जो हमारा रिलेशन है वो शायद कुछ ठीक ठाक सा नहीं है। इसलिए उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और ये 4 फ्रेजेस जो है आपको मनी को सामने रख के उसे ऐसे एनर्जी देकर इस ब्लॉकेज को रिमूव करना है, थैंक यू कहना है, फॉरगिव करना है कि लास्ट बर्थ में या प्रीवियस बर्थ में अगर मैंने मनी को गलत वे से यूज किया है, वेस्ट किया है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अब मुझे माफ कर दो और मैं आपको अपनी लाइफ में अलाउ करता हूँ, आई लव यू, तो आप उनको वेलकम कर रहे हो। तो इस तरह से और आगे के लिए प्रॉमिस कि मैं इसको सही ढंग से स्पेंड करूंगी और एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग से इसको स्पेंड करूंगी। तो जो है आपने अपनी हीलिंग कर दी है। अब इसके बाद अब आप अपनी एफर्मेशंस को यूज करो तो वो आपके लिए जल्दी रिजल्ट लेकर आएंगी। इसके अलावा इसको और इफेक्टिव बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उस सोर्स को, उस एनर्जी को, उस हायर कॉन्शियसनेस को भी अपने साथ जोड़ लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कार्मिक अकाउंट बहुत जन्मों का होता है, हमें नहीं पता कि कितने जन्म का है। किसी का बहुत कम कार्मिक अकाउंट होता है तो वो बहुत जल्दी सेटल आउट हो जाता है, लेकिन किसी का बहुत बर्थ का किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है, चाहे मनी के साथ, हेल्थ के साथ, पर्सन के साथ, तो वो जो है थोड़ा सा करने से नहीं जाता है। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस जो है वो कई मंथ तक या कई ईयर तक भी कंटिन्यू रखनी पड़ सकती है। लेकिन चाहे आप मंथ से कर रहे हैं, चाहे आप वीक से उसको कर रहे हैं, बहुत सारे वीक से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मीन्स आपको कुछ पॉजिटिव साइंस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर मिलेंगे, जिससे जो है आप उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे और करेंगे भी। लेकिन कई बार अगर आपको वो साइंस नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स बहुत ज़्यादा जो है वो कर्मास जो है वो स्टोर हो चुके हैं, कार्मिक अकाउंट बैगेज ज़्यादा है, इसलिए आपको उस हायर कॉन्शियसनेस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेडिटेशन टेक्निक के अंदर हम उस हायर कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। मैंने बहुत सारा मेडिटेशन वीडियो के अंदर ये बनाया हुआ है। रिलेशनशिप को कैसे हील करें, इससे रिलेटेड भी हमने एक मेडिटेशन अपलोड किया हुआ है। आप मेडिटेशन वीडियो के सेक्शन में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि हम कैसे उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर उस सामने वाले पर्सन को एक गुड एनर्जी भेजते हैं। क्योंकि कई बार हम ही वीक होते हैं, हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी होती है, तो सामने वाले को हम कितना भी भेजें वो उनके पास जाएगी ही नहीं। इसलिए उस हायर कॉन्शियसनेस जो कि पॉजिटिविटी का महासागर है, जब उससे कनेक्ट होकर हम उस पर्सन को अपने थ्रू उसे वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो बहुत फास्ट हीलिंग होती है। यही 4 फ्रेजेस के साथ आप उनको गुड एनर्जी सेंड करें, पॉजिटिव। आप उस एनर्जी को कोई कलर भी दे सकते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर जो है खुशी का होता है, और ग्रीन कलर जो है लव का होता है, फॉरगिवनेस का होता है। तो वो आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी भी दे सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर जा रही है और वो एक एनर्जी है, सोल है, और उस सोल को वो लग रही है और हमारे अंदर एक बहुत सुंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। ऐसा आप विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, और आप देखेंगे ऐसा कर जब आप करेंगे तो 1 वीक के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो दिखने शुरू जरूर हो जाएंगे। इस तरह से होपोनोपोनो आपको आपके अंदर जो सैड सीन्स होते हैं ना, जो सैड मतलब बातें होती हैं, उसको डिलीट करने में आपको बहुत हेल्प करता है, आपकी खुशी को बढ़ाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को पास करता है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा ब्लॉकेज को रिमूव करता है। तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं इस होपोनोपोनो टेक्निक से आपकी लाइफ में आते हैं। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हैप्पी रहने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना, भूल जाते हैं चीज़ें, मुझे याद नहीं रहती क्योंकि अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है ना। तो होपोनोपोनो टेक्निक से सारी चीज़ें डिलीट होती है, जो वेस्ट होता है, जो हमें अनवांटेड चीज़ें होती हैं, और इससे जो है आपकी मेमोरी भी शार्प होने लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगेगी। तो होप सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। हम आगे आने वाली सीरीज में भी होपोनोपोनो से रिलेटेड बहुत सारी और बातें लेकर आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।